अगर विकास यानी कि डेवलपमेंट को किसी देश के शरीर का खून कहा जाए तो आप उस देश की सड़कों को वो नसें कह सकते हैं जिनके जरिए विकास यानी कि खून की सप्लाई होती है। भारत की सड़कें भारत की लाइफ लाइन है, लेकिन भारत की ये नसें जाम हो गई हैं। भारत की इन सुस्त सड़कों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था अटक जाती है। भारत की सड़कों की हालत पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारत विकास की सड़कों के सहारे सुपर पावर वाली मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन भारत की ये नसें जाम हो गई हैं। इस कदर कि इनके सहारे तरक्की की सप्लाई देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है। सड़कें भारत की लाइफलाइन है। देश के हर घर में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर जरूरी सामान इन्हीं सड़कों के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन सड़कों की कमी, खराब सड़कों, गैर जरूरी टोल नाकों, पुलिस पेट्रोल और बॉटलनेक की वजह से इसमें अक्सर देरी होती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 1,40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, सामान महंगा हो जाता है और आम आदमी की जेब ढीली होने लगती है। IIM कोलकाता और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक स्टडी में सामने आया है कि जाम से निकलने का इंतजार कर रहे वाहन हर साल 97,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ईंधन जला डालते हैं। इतना ही नहीं, खराब सड़कों और बेवजह बैरिकेडिंग की वजह से ये वाहन लंबे वक्त तक एक जगह रुके रहते हैं, जिससे देश को हर साल 47,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चपत लगती है। When vehicles are not running at the optimal speed, so the mileage is not proper. When the mileage is not proper, there is additional fuel consumption, and there is an additional cost of fuel consumption that you have to incur, and many a time they have to idle also. I mean, they have to wait at checkposts, they have to wait at toll plazas, so they have to idle. That means the vehicle is switched on. I mean, the vehicle is on, but it's not moving, so there is additional fuel consumption there also. और फिर ये पैसा आम आदमी की जेब से ही वसूला जाता है। यानी आप महंगा सामान भी खरीदते हैं और जाम में फंसकर अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। इस दौरान होने वाला प्रदूषण आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। स्टडी में पाया गया कि दिल्ली मुंबई और दिल्ली बेंगलुरु रूट पर हालात फिर भी थोड़े बेहतर हैं, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्यों तक जाने वाली सड़कों की हालत और भी ज्यादा खराब है। टोल्स की वजह से भी बहुत जाम लगता है, और जो बाकी छोटी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के अंदर गुंडा टोल भी हैं। कई जगह पर कई गुंडे खड़े हो जाते हैं, वो टोल लगा देते हैं, वो एक बैरियर लगा के बैठ जाते हैं पुलिस के या नेता के संरक्षण में। एक उसको रोका जाना चाहिए। दूसरा जो ये जो स्पीड ब्रेकर वाली बात है, अगर ये चीज़ें हटा दी जाएं और रोड्स बढ़िया बना दिए जाएं। अब मैं गड्ढे भरने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ईस्टर्न सेक्टर में आज भी रोडों के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। वहाँ पर आज भी हाईवेज बनने की दरकार है। वहाँ पर आज भी मंत्री जी अगर दौरा करें तो मेरा ख्याल से मंत्री जी अगले दिन बाकी पूरी कंट्री का काम छोड़ के सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर में ही लग जाएंगे। देश में सड़कों का नेटवर्क करीब करीब 60 लाख किलोमीटर होने वाला है। कुछ समय में भारत सड़कों की लंबाई के मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है, लेकिन सड़कों की बढ़ती लंबाई सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार नहीं बढ़ा पा रही है। लेकिन बड़ी जनसंख्या की वजह से भारत में प्रति 1,000 लोगों को सिर्फ 3.8 किलोमीटर लंबी सड़क ही उपलब्ध हो पाती है, जबकि अमेरिका में यह औसत 21 किलोमीटर प्रति 1,000 व्यक्ति है। यानी भारत में सड़कों की लंबाई भले ही बढ़ रही हो, लेकिन ये सड़कें सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से चेक पोस्ट है, गाड़ियों को निकलने में देरी होती है, और ये एक बड़ी वजह है ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन की। ज़्यादा स्टॉपेज यहाँ पर होता है, और जब स्टॉपेज होता है लंबी लंबी कतारें होती हैं, सड़कों की हालत ख़राब होती है, तो इस तरह से जो पूरी इकॉनमी है उसको नुकसान होता है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि जिसका हिसाब लगाना एक आम इंसान के बस की बात भी नहीं।
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो सड़कें हैं उसकी हालत को अगर सुधार लिया जाए तो एक बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि सड़कों की सुस्त रफ्तार अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है और जहां बीच बीच में तेज रफ्तार मिलती है, वहां सड़क दुर्घटनाएं देश की अर्थव्यवस्था को हर साल करीब 1,33,000 करोड़ रुपए की चोट पहुंचाती हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 2015 के दौरान करीब 1,46,000 जान गई, यानी हर चौथे मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। अब हमने पहला निर्णय ये किया है कि इसमें 10% अमाउंट जो है राज्य की, जैसे 900 करोड़ रुपए हमने इसके लिए सुरक्षित किए हैं, जो केवल एक्सीडेंटल स्पॉट एंड ब्लैक स्पॉट्स को इम्प्रूव करने के लिए खर्चा होगा। और कल हिमाचल प्रदेश में मैं था तो मैंने उनके स्पॉट्स के लिए लिस्ट भी मंगवा ली और तुरंत कहा कि इसको सुधारो। देखो, इतना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि एक एक स्पॉट पर 150 लोग मर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। यानी देश में सड़कें रफ्तार पकड़ती हैं तो दुर्घटनाओं का कारण बन जाती हैं, और अगर सड़कें खराब स्थिति में होती हैं तो देश की तरक्की की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। यानी देश की सड़कों को इस दोहरी मुसीबत से निजात जरूर दिलानी होगी। देश में कई जगह सड़कों के डिजाइन में भारी खामियां हैं। कई जगहों पर 6 लेन की सड़क अचानक से 2 लेन की हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग सही नहीं होती है। समस्या ये भी है कि लोग सड़क पर नियमों का पालन नहीं करते हैं। सड़कों पर लेन सिस्टम का पालन नहीं होता और शॉर्टकट मारने के चक्कर में जाम लग जाते हैं। इसके अलावा रैलियों और विरोध प्रदर्शनों की वजह से भी जाम लगते हैं। अतिक्रमण, खराब मैनेजमेंट और लोगों में सिविक सेंस की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कमी भी सड़कों की सुस्त और जानलेवा रफ्तार के लिए जिम्मेदार है। हम जब बाहर निकलते हैं तो सड़कें खराब होती हैं, या फिर रेड लाइट्स बहुत आती हैं, या कई बार पुलिस आपकी गाड़ी रोक लेता है, या फिर कुछ इस तरीके का काम अगर चल रहा होता है तो उसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। और दूसरा, सड़कों पर ज़्यादा गाड़ियाँ इसलिए भी दिखती हैं क्योंकि डोर टू डोर सर्विस की वजह से लोग अक्सर अपनी खुद की गाड़ियों में निकलना पसंद करते हैं, जबकि हमारे पास रेलवे का भी एक साधन है। लेकिन अगर कहीं छोटा रास्ता है और कहीं पास में जाना है तो लोग अक्सर अपने ही ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी गाड़ियाँ सड़कों पर ज़्यादा होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। यानी भारत में समाज और सिस्टम मिलकर सड़कों का सामूहिक अपराध करते हैं। नतीजा ये होता है कि देश की सड़कें बनने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। भारत एक विशाल जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। भारत में सड़कों की लंबाई अभी भी जरूरत के मुताबिक नहीं है, लेकिन सरकार, सिस्टम और आम लोगों को यह कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो सड़कों की रफ्तार और सड़कों पर सुरक्षा को बनाए रखा जाए, ताकि इन सड़कों पर देश के विकास की यात्रा सुखद, सफल और मंगलमय हो। मुंबई से भावना मुंजाल, कोलकाता से कोमलिका सेन गुप्ता और दिल्ली से रूफी जैदी के साथ धन प्रकाश दुबे, जी मीडिया।